धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। योगी सरकार ने, या यूं कहें सीएम आदित्यनाथ योगी ने मध्य प्रदेश को पछाड़ते हुए अध्यादेश जारी करके सबसे पहले लव जिहाद पर कानून पूरे देश में भले ही बना दिया हो, लेकिन उनके इस कानून पर उन्हीं की जांच एजेंसियां और उन्हीं के राज्य की अदालत और अब तो दिल्ली की अदालत ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन पूरे मामले को लेकर अदालतों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या है पूरा मामला, 3 पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मामले की शुरुआत करें, यह चीज समझ लीजिए कि लव जिहाद की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में कहां से हुई। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की उत्पत्ति हुई कानपुर से। कानपुर में 14 ऐसे मामले सामने आए जहां पे मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों से शादी की। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले वहां पे भी है जहां पे मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की, लेकिन भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार, क्योंकि एक धर्म विशेष के लोग बैठे हैं तो वो धर्म विशेष की बातें दिखाते हैं। ये वाला जो धर्म विशेष है, जो अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है, ये सिर्फ बिरयानी खाने में मस्त है, इसे इससे ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है। मैंने देखा होगा, आपने ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात की और हमने कहा आप लोग अपना मीडिया क्यों नहीं बनाते। उन्होंने कहा अरे यार, टाइम्स नाउ किसका मीडिया है, ये तमाम न्यूज़ चैनल किसके मीडिया हैं, ये इनके मीडिया हैं। सोचिएगा, जो इनके बारे में रात दिन सिर्फ नफरतें फैलाते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी आस्था इसी पर टिकी हुई है, खुद कुछ नहीं करना है। तो कानपुर में 14 मामले सामने आए जिसमें बताया गया कि मुसलमानों ने 14 हिंदू लड़कियों से शादी कर ली, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। हंगामा मचा, धरने प्रदर्शन हुए, कुछ हिंदुत्ववादी ताकतों ने आगे तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। एसआईटी की जांच शुरू करा दी गई। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट आ गई है। 60 दिनों तक एसआईटी ने अपनी जांच की है। पहली एसआईटी की ऐसी जांच है जो वक्त पे आ गई। नहीं, इतिहास में आप जाके देखिएगा, कभी भी एसआईटी जो है बनाई जाती है जांचों को टालने के लिए बनाई जाती है। जैसे आप देख लीजिए कानपुर में बिकरू कांड, जहां पे विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था। पता है एसआईटी का क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं पता। दो एसआईटी उसमें जांच कर रही है। एक राज्य सरकार की एसआईटी है, एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में बनी हुई एसआईटी, कुछ नहीं पता है। खैर, एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी आईजी के सामने, कानपुर के जो आईजी हैं मोहित अग्रवाल, और जो उसमें डिस्क्लेमर लगाया है वो खबर का पहला हिस्सा है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं खबर के पहले हिस्से को। डिस्क्लेमर देखिए क्या है। एसआईटी डिस्क्लेमर लगा के लिखती है, सिगरेट पीते हैं ना, नीचे डिस्क्लेमर लगा रहता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी टाइप का डिस्क्लेमर लगाया। कहा कि फरवरी 2020 में देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि क्या है जी लव जिहाद, हमें तो पता नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसा रिकॉर्ड है नहीं, हमारी किसी जांच एजेंसी ने कभी ऐसा नहीं बताया कि कहीं पे कोई लव जिहाद का मामला आया है। बता दें आपको, केरल में एक भाजपा के नेता थे मिस्टर अशोकन, उनकी बेटी अखिला जो बाद में हादिया बन गई, उसने शादी कर ली थी एक मुस्लिम लड़के से। उस पूरे मामले को लव जिहाद बताया हाई कोर्ट ने, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, क्योंकि लड़की सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उसने कहा कि मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से मैंने शादी की है। उस मामले की जांच एनआईए से कराई गई। एनआईए जानते हैं किस लिए बनी गई थी? आज 26/11 है। आज ही मुंबई पे हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए का गठन 2008 में किया गया था। तो वह एनआईए ने जांच की, निकला कुछ नहीं और टाइम मामला वो फिक्स हो गया। तो उसी का डिस्क्लेमर लगाया है कि केंद्र में जो गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने फरवरी 2020 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि साहब देश के अंदर एनआईए ने जांच कर ली और भी एजेंसियों ने जांच कर ली, लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं लगा। अब आगे अपनी रिपोर्ट शुरू करते हैं। रिपोर्ट में जो लिखते हैं वो कहते हैं हमने 14 मामलों की जांच की। 3 मामलों में लड़कियों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। तो उन मामलों को हम बंद कर दे रहे हैं, यानी कि फाइनल रिपोर्ट लगा दे रहे हैं। पुलिसिया भाषा में बात करें तो एफआर लगा दे रहे हैं। इसके अलावा 11 मामलों की हमने जांच की। जिन मामलों में लड़कियां जो है वो नाबालिग मिली थी, कम उम्र मिली थी, उस वक्त उनसे शादियां की गई थी, उनके साथ जो है संबंध बनाए गए थे, उस मामले में हम बलात्कार का केस दर्ज करें। लेकिन साहब, जिसका जिम्मा हमें दिया गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि अरब मुल्कों से पैसा आता है, साजिश चल रही है, क्योंकि 4 लड़के एक ही कॉलोनी के रहने वाले आपस में दोस्त हैं और चारों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है, तो इस साजिश के तार जोड़ते हैं, ऐसा कुछ हमें ना मिला जी। ये एसआईटी की जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा है। यानी कि आदित्यनाथ योगी कानून बना रहे हैं और उन्हीं की एसआईटी जांच करने के बाद, जिस कानपुर को लेकर हंगामा मचाया जा रहा था, वहां से जांच करने के बाद कह रही है कि जी कोई सूत्र ऐसे नहीं मिले कि साजिश चलिए, किसी तरीके का कोई जिहाद चल रहा है। लेकिन भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार फिर भी इस मामले को कैसे पेश कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इस ऑफिसर की बाइट के जरिए देख लीजिए, जिसे सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम शो में दिखाया डीएनए में। दोनों थानों में जो लड़के थे और एक नवस्था में है,
वो उसमें जो है एक मोहम्मद ये जो फैसल है वो भी ये जूहीलाल कॉलोनी का था, मोहम्मद शाहरुख और शाहरुख वो जूहीलाल कॉलोनी के थे, आमिर मोहसिन ये सब जूहीलाल कॉलोनी से कनेक्टेड थे और ये आपस में एक दूसरे से इनकी जो है कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे के संपर्क। सुन लिया आपने, पर ये सच नहीं है। सच जानना चाहते हैं? अब आपको एनडीटीवी की एक बाइट दिखाते हैं जो एनडीटीवी पर रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो में दिखाई गई, जिसमें एसआईटी के अधिकारी का बयान दिखाया गया। ये जो सुधीर चौधरी ने दिखाया ये एसआईटी के अधिकारी का बयान नहीं है। किसी भी पुलिस वाले को कहीं खड़ा करके, जैसे आपने देखा होगा कभी किसी मुल्ला को कहीं खड़ा करते हैं, उसके सामने माइक लगा देते हैं, उससे कुछ बुलवा देते हैं, फिर कहते हैं फला मुल्ला ने फतवा दे दिया। अरे कौन है भाई ये मुल्ला, पहले यही तो बता दे। तो उसी तरीके से किया, लेकिन सच क्या है, एसआईटी के अधिकारी क्या कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। लेकिन इसमें कोई संगठित साजिश नहीं है। देखिए, अभी जो एसआईटी की हमारी जांच है, इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण हमको नहीं मिले हैं कि संगठित रूप से कोई साजिश के तहत कुछ इन लोगों ने किया है। 4 लड़के इसमें ऐसे पाए गए हैं जो आपस में बातचीत तो करते थे, पूर्व परिचित थे, और ये इन 4 लड़कों ने जो है अलग धर्म की लड़कियों के साथ उनका संबंध रहा, लेकिन किसी विदेशी फंडिंग की बात अभी तक सामने नहीं आई है। सुन लिया आपने, तो ये खबर का पहला हिस्सा हुआ। अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ लेके चलते हैं कि जांच एजेंसी ही नहीं, पूरा सिस्टम ही नहीं, जुडिशरी भी यानी कि अदालतें भी यानी कि न्यायपालिका भी इनके ऐसे फैसलों पर सवाल खड़ा कर रही हैं। 2 दिन पहले का मामला था जब इन्होंने ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी किया। उसी वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लड़का लड़की बालिग हैं, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, कोई भी उनकी राह में रोड़ा नहीं अटका सकता है। उसी दौरान इन्होंने अध्यादेश जारी कर दे, ये ना रुके इस बात से, ठीक है। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि लड़की अगर बालिग है वो अपना धर्म, अपनी जाति, अपनी पसंद के किसी भी नौजवान से शादी कर सकती है, अपना जीवन साथी चुन सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन सांघी और रजनीश भटनागर की बेंच ने एक लड़की थी 20 साल की सुलेखा, उसके मामले में स्पष्ट कर दिया। हुआ क्या, उसके परिवार के लोगों ने ही बताया गया, उसको बंधक बना के रख रखा है। उसका जो पति है बबलू, वो हाईकोर्ट पहुंच गया, उसने कहा साहब मेरी पत्नी को आज़ाद करवाइए। हाईकोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है हाजिर करवाते हैं, तुम कह रहे हो कि वो बालिग है। पुलिस के जरिए कहा गया उसको हाजिर कराया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हाजिर हुई, उससे पूछा गया हाँ बेटा बताओ। उसने कहा साहब मैं तो बालिग हूँ, अपनी मर्जी से मैंने शादी की है, परिवार के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं तो अपने पति के साथ जीना चाहती। कोर्ट ने आदेश कर दिया इसको इसका जो है दाम्पत्य जीवन जीने का, वैवाहिक जीवन जीने का, अपना जीवन साथी चुनने का पूरी रूप तरह से अधिकार है। परिवार के लोग या सिस्टम इसमें रोड़ा नहीं बन सकता है, बल्कि सिस्टम यानी कि पुलिस को आदेश जारी कर दिया कि इसको सुरक्षा दे और इसके परिवार के लोग अगर इसको परेशान करने की कोशिश करें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यानी कि कानून से जो अदालतें चल रही हैं देश के अंदर, जो फैसले दे रही हैं, वो आदित्यनाथ योगी, मध्य प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार 3 कमेटी बना चाहिए थी 3 सदस्यों की। हरियाणा में जल्दी लव जिहाद का कानून आ जाएगा, उन सबके मुंह पे करारा तमाचा मार रही है। लेकिन अब एक पहलू है दिलचस्प, उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। देश के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू उनका नाम है। किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बंगारू लक्ष्मण के बाद रहे शायद, जो बंगारू लक्ष्मण पैसे लेते हुए तहलका के सामने कैमरे में कैद हो गए थे। ये अब जो हैं उपराष्ट्रपति हैं और साथ ही ये राज्यसभा के सभापति। एक राज्यसभा न्यूज़ चैनल है RSTV जिसे कहते हैं, खूब देखता था मैं साहब उसको, लेकिन जब से ये आए इन्होंने पूरे चैनल की बैंड बजा दी, एक रंग बना दिया उसको, भगवाकरण सा कर दिया है, अब देखने को मन ही नहीं करता। खैर ये कल पहुँचे, बताया जा रहा है कि एक प्रोग्राम के अंदर, और गुजरात में वो प्रोग्राम आयोजित था, उसमें राष्ट्रपति भी मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है, जो फ्रंट पेज पे उसने छापी है, उसके मुताबिक इन्होंने कहा कि अदालतें आज अपने अधिकार से बाहर जाके फैसले कर रही हैं। कभी वो दीपावली पर पटाखों पर रोक लगा रही हैं और कभी वो कह रही हैं कि जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उनकी निगरानी कोर्ट करेगी। यह अदालतों पर सवाल उठाना इस तरीके से उपराष्ट्रपति का, और वो भी इस दौर में जब देश के अंदर लव जिहाद को लेकर हंगामा मचा हुआ है और अदालतें लव जिहाद के खिलाफ जाके फैसला दे रही हैं, सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया कानून बनने के बाद तो टिक नहीं पाएगा। उस दौर में उपराष्ट्रपति का कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। एक कोशिश थी, मुझे लगा समेट के आपके सामने रखूं, अच्छी बुरी जो भी लगी हो, बेबाक तरीके से अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।